शामी कबाब नरम हो जाते हैं, समझ नहीं आती कितनी दाल डालें। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक। यू कैन डू इट, द बेस्ट प्लेस फॉर इजी कुकिंग। एक पाव चने की दाल है जिसको मैंने भिगोया हुआ है सारी रात का, और एक पाव ही इसमें बीफ का कीमा है। चिकन का कीमा, मटन का कीमा कोई भी आप डाल सकते हैं, गोश्त भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट बोटियाँ। और इसमें हम और क्या डालने वाले हैं, 2 प्याज हैं छोटे, 5-6 हरी मिर्चें हैं, 4-5 लहसुन के जवे हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। और साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुछ गरम मसाला, एक बड़ी इलायची है, 2 कड़ी पत्ता, और ये गायब नहीं हो रहे, इनको मैं देगची में डाल रही हूँ। 2 हैं सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी, और ये ½ टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा। अब इसमें हम डाल देंगे पानी, तकरीबन 4 ग्लास। अच्छा, नमक डाला है मैंने 2 टीस्पून, और 2 टीस्पून ही लाल मिर्चें डाली हैं मैंने, लाल मिर्चों का पाउडर। 4 ग्लास इसमें आप पानी डाल देंगे, क्योंकि भीगी हुई दाल है तो वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगी गलने में, जल्दी गल जाएगी। और फिर हम इसको ढक देंगे और गलने देंगे। अच्छा भाई, दाल अब मैंने ली है बराबर बराबर, वरना दाल आप 1 पाव गोश्त या कीमे में आधा किलो तक दाल भी डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 पाव लिया ना, 1 पाव से आप 3 पाव भी कर सकते हैं और आधा किलो भी डाल सकते हैं, और आधा किलो से थोड़ी ऊपर हो जाए तब भी इट्स ओके। यही तो शामी कबाब की खूबसूरती है, कन्वीनियंस है कहना चाहिए। अच्छा, ये देखें, अब दाल हमारी गल चुकी है। अगर दाल को आपने चेक करते रहना है, अगर दाल गल गई है ना और पानी है तो पानी आपने आंच तेज़ करके सुखा देना है। ये नहीं कि पानी अभी है तो चलो गलने दो गलने दो गलने दो। वैसे तो दाल को अच्छे से गलाना है, मतलब खड़ी खड़ी दाल नहीं चाहिए आपको, गली हुई, अच्छी गली हुई दाल चाहिए। लेकिन अगर आपने उसको ओवर कुक कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा गला दिया, तो आपका बैटर जो ना पतला हो जाएगा। ये देखिए हमारा कितना ड्राई ड्राई सा बैटर बना है, क्योंकि हमने दाल को परफेक्ट गलाया है। और उसके बाद उसको मैंने तो चट्टू में पीसा है, आप चॉपर में पीस लें। अच्छा, पीसने के बाद हम उसमें कुछ और मसाले डाल रहे हैं। 1 प्याज है, हरा धनिया है 2 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून है पुदीने के पत्ते, और 2 हरी मिर्चें हैं उसमें काट के मैंने डाल दी हैं। बाकी हरी मिर्चें ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा डाल लें। इनको डाल देंगे हम बैटर में, और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 अंडा, और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसकी बना लेंगे टिक्कियाँ। और एंड पे मैं आपको और टिप्स बताती हूँ, क्योंकि मेरा तो बड़ा वास्ता पड़ता रहा शामी कबाबों से, तो मैंने सारे तजर्बे कर लिए हैं। अच्छा, ये देखें, टिक्कियाँ बना के रख ली हमने, और अब हम इनको तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते जाएंगे। जब एक साइड से कलर आ जाएगा तो फिर आपने इनको साइड चेंज करनी है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं बनानी आपने, और बहुत ज़्यादा हल्की आंच रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, और जब इसको आप साइड चेंज करेंगे ना तो ये नरम हो जाती हैं काफ़ी, तो इसके साथ आप सपोर्ट ले सकते हैं दूसरे चम्मच की। मेरे तो दूसरे हाथ में मोबाइल है ना, तो इस तरह फिर आप आराम से उसको टर्न करने, वरना टूटने का इसका ख़तरा होता है जब टर्न कर रहे हो तब भी। लेकिन अगर आप आराम से इनको पकने देंगे, कोई 6-7 मिनट लेंगी ये एक साइड से कलर लेने में, और फिर दूसरी साइड से, और अच्छा सा देखें क्रिस्पी सा क्रस्ट इसके ऊपर बन जाएगा। और फिर आपने इसको एहतियात से उतार लेना है। अब एक और वैरायटी इसमें डालने के लिए मैंने इसको तिल लगाए हैं, और तिल वाली साइड को जो है मैंने पहले नीचे रखा, लेकिन नीचे नहीं रखना आपने, क्योंकि उससे तिल उतर गए फ़ौरन, इसलिए पहले दूसरी साइड को नीचे रखना है, तिल वाली साइड ऊपर। और चलें जी, जब थोड़े से आपके कबाब ठंडे हो जाए फिर आपके इस तरह अरेंज करना है, वरना ये नरम हो जाते हैं। फ्राई करते हैं तो फिर आसानी से ये टूट सकते हैं, शेप इनकी ख़राब हो सकती है। तो ये भी एक टिप है सर्विंग के लिए। अच्छा, अब मैं आपको और मज़ीद टिप्स बता दूं कि अगर आपका बैटर वाकई पतला हो गया है, दाल ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा गल गई है और पानी भी था, अब पानी सुखा रहे हैं तो दाल नीचे लगती जा रही है तो इसमें ये है कि फिर आपने वो जो थोड़ा थोड़ा पानी रह गया उसको ना सुखाओ,
अच्छा, आपने उसको किसी बड़े से बर्तन में डाल के, परात में डाल के ना उसको फ़ौरन पंखे के नीचे रख देना है, और वो जो पानी थोड़ा थोड़ा सा होगा ना वो सूख जाना है, और बैटर को थोड़ा सा ठंडा होने देना है, और फिर उसके बाद उसको पीस लेना है आपने। और दूसरी ये चीज़ कि आप बिल्कुल गोश्त से डबल दाल ले सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि बहुत अच्छे बनते हैं। और अगर आपके कबाब ज़्यादातर नरम बनते हैं तो आप बिल्कुल दाल की क्वांटिटी बढ़ा के देखें उसमें, उससे इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। चलें जी, इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अपनी भी आपकी अगर कोई टिप्स हैं तो ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।